हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड होंगे। मैथ के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, सारे टॉपिक्स पे हम लोग बारी बारी से क्वेश्चंस बनाएंगे एक एक करके और अलग अलग वीडियोज में आपको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। आज हमने टॉपिक चूज किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली बहुत टफ नहीं होते हैं और मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, एक नंबर के या दो नंबर वाले भी क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब पढ़ने का टाइम तो है नहीं, पूरे वर्ष आप लोगों ने पूरी पढ़ाई कर ली है, बस उसको हम लोग आज फाइनल टच देंगे कि हमें उस चीज़ों को कैसे एक सिस्टमेटिक वे में हमें जानना है ताकि हम अपने एग्जाम में उसको अच्छे से उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकें। तो उस चीज़ को हम पहले देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसके कुछ फॉर्मूला हम देख लेते हैं जिनका यूज हम क्वेश्चंस में बार बार करते हैं और जिनके ऊपर जो है बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि मान लीजिए, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कंफर्म ही नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है। तो एक बार थोड़ा सा बेसिक चीजें हम जान लें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद सारे फॉर्मूलाज जिनका यूज हम क्वेश्चनों में करेंगे और उसके बाद टॉप 20 क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। यहीं से आपको बार बार क्वेश्चंस मैं देखता हूं कि प्रीवियस ईयर्स के अगर आप 10 सालों के पेपर उठा के देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहां जहां से क्वेश्चंस आए हैं मैंने उसका एनालिसिस किया है। तो हम उन चीजों को यहाँ देखेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कम से कम 20-25 करा दूंगा जहां से कि आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे आसानी से। आइए पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। सब सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपको टर्म दिया हुआ है x + 1, ठीक है। दूसरा मान लीजिए आपको दिया हुआ है x² + 3x + 4। अब देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम डिग्री बोलते हैं। अब इसमें ये जो पॉलिनोमियल है इसका हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि इसकी डिग्री 1 है। तो जब डिग्री 1 होगी तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर किसी पॉलिनोमियल का की जो डिग्री है वो 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है x का वो 2 है, जिसे हम डिग्री भी कहते हैं। अगर ये 2 है तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कब चेंज हो जाता है, जब हम इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल लिख देते हैं। जैसे इसी को अगर हम x² + 3x + 4 = 0 लिख दिए तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें थी जो आप थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए आप आदमी को। पूरे वर्ष देखिए, स्टडी के दौरान आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी और बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो लास्ट तक अभी तक जिनकी तैयारी ढंग से नहीं हुई है, वो बहुत सारे टॉपिक्स तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो ये वीडियो उनके लिए भी है, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही नहीं कराऊंगा बल्कि इनके बेसिक चीजों पे भी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए जिससे आप आगे क्वेश्चंस कर लें आसानी से। तो आइए हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म ये है कि ax² + bx + c = 0। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो होता है ax² + bx + c = 0। कंडीशन एक है कि वेयर a is not = 0। देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है ax² + bx + c = 0। कंडीशन ये है कि वेयर a is not = 0, c की वैल्यू 0 हो सकती है, हो सकता है इक्वेशन में c की वैल्यू न भी दी गई हो, b की वैल्यू 0 हो सकती है, बट a 0 नहीं होना
चाहिए, क्योंकि ये जब a 0 हो जाएगा फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, तो a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, मैं क्वाड्रेटिक को शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं ऐसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास ये है तो इसके रूट्स क्या होंगे, तो वो हम देखें, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। इफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, इफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा अलग अलग, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा। अब आप देखिए यहां पे मैंने फॉर्मूले में एक बार प्लस और माइनस दोनों लिखा है, तो बारी बारी से मतलब एक एक करके हम लिख देंगे इसको। माइनस बी प्लस ले लेंगे इसके लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, इसमें से इस बार माइनस ले लेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये अलग अलग चीजें हो गई, ठीक है। इनका यूज आप बार बार देखेंगे, ठीक है। इनको जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो इनका यूज काफी है, हर टाइम आपको इनका यूज करेंगे। फिर इसके बाद जैसे हम लिख लेते हैं सम ऑफ रूट्स, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके दो रूट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अल्फा और बीटा हमने मान लिया, एल या एम मान लिया, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा। सम ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा प्लस बीटा, तो इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। हम इसे इस इक्वेशन से प्राप्त करेंगे क्वेश्चंस में। उसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है। इनका भी यूज आगे हम देखेंगे। अब आ जाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेनोटेड बाई कैपिटल डी। कैपिटल डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखिए इस फॉर्मूले का यूज हम भी बार बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं। डी हमें तब निकालना पड़ता है जब रूट्स के नेचर पूछ दे, जैसे पूछ दे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, कब रियल है कब अनइक्वल है, तो उनको तो हम उसको भी देख लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के नेचर कब कैसे होंगे, किस कंडीशन में क्या होता है। पहला कंडीशन ये है कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक और असमान। इफ d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। इफ d इज लेस देन 0, और यदि d की वैल्यू जो इससे वैल्यू जो निकालेंगे इस क्वेश्चन का, तो अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए तो रूट्स के नेचर्स कैसे होंगे, नॉट रियल।
ठीक है, ये चीजें हम लोगों को जाननी थी। और इन सारे टॉपिक्स पे जो भी चीजें हमने लिखा है, इन सभी फॉर्मूलाज पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक और चीज जान लीजिए आप, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। quadratic equation whose roots are alpha and beta is, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे जिनके रूट्स अल्फा और बीटा हो। ठीक है, तो वो कैसे बनाया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स माने अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। आप इसका एक बार, मैं हट जा रहा हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग अलग अलग इस फॉर्मूले के ऊपर हम लोग अलग अलग सारे क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चंस है कि पहला क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, नॉट रियल। मतलब ये है कि अगर आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसे दे दिया जाए और अब उससे पूछे कि भाई इसका रूट्स आप बताइए, रूट्स का नेचर बताइए कि वो किस नेचर का है, तो आपको इसमें बताना होगा। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम कैसे बता पाएंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग कर लेंगे हम सबसे पहले इसको, इसकी कंपेयरिंग करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ये क्या था, मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा था, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है तो उसकी कंपेयरिंग आप बार बार आप इस जनरल फॉर्म से करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो जनरल फॉर्म है उससे। तो आपको देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है, यहाँ बची है 1, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ क्या है 1 और सी की वैल्यू भी क्या है 1। अब हम जानते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब मैंने 3 कंडीशन बताया था। एक कंडीशन तो ये होगी कि d ग्रेटर देन 0 होगा, d इक्वल टू 0 होगा या d लेस देन 0 होगा। तो ये कब पता कर पाएंगे हम, जब d की वैल्यू निकालेंगे। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d, तो b की वैल्यू लिख रखिए 4 इंटू ए और इंटू सी, तो d इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। अब यहां देख रहे हैं कि d की जो वैल्यू है -3 है, इसका मतलब क्या कि d जो है लेस देन है 0, d की जो वैल्यू है 0 से भी कम आ गई, -3 आ गई, इसलिए रूट्स आर नॉट रियल, इसलिए इसके रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे। ठीक है, ये चीजें हैं, आप ये देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू तब ज्ञात करना है जब हमें रूट्स का नेचर दे रखा है पहले से। नेचर किस तरीके का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कह रहा है कि रियल एंड अनइक्वल है। अभी हमने देखा कि रियल एंड अनइक्वल कब होता है, देखिए गिवन है, हमें गिवन है क्या कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल कब होते हैं, जब d की वैल्यू जो है, d की जो वैल्यू जो है ग्रेटर देन हो। d की वैल्यू क्या है
ग्रेटर देन हो 0 से, तब जो है रूट्स हमारा रियल एंड अनइक्वल होता है हमेशा। तो जब अनइक्वल होगा तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, गलत हो गया, एक चीज मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, थोड़ी सी चीजें इसमें सुधार कर लीजिए। ये इक्वल है शायद, ये पेपर देना था, क्वेश्चन पेपर कहाँ है, हाँ क्वेश्चन पेपर में ये इक्वल है, इसमें थोड़ा सा सुधार आप कर लीजिए, ये इक्वल है। क्वेश्चन पढ़ने के टाइम मुझे लग रहा था कि अनइक्वल होगा तो दिक्कत हो जाएगी सर। तो इसमें देखिए b जो है 0 के इक्वल है, तो रियल एंड इक्वल कब होते हैं नेचर रूट्स के, जब b की वैल्यू 0 के बराबर हो। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम कि b इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर आएगी, वो 0 के इक्वल हम ले लेंगे उसको। तो b की वैल्यू क्या है इसमें, इस इक्वेशन में b की वैल्यू b ही है, माइनस 4, a की वैल्यू a है, c की वैल्यू c है, तो इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम इस तरफ लाते हैं माइनस वाले को, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू होगा b स्क्वायर माइनस बाई 4a। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, तो सॉरी कभी कभी हो जाती है गलती है। ये रियल एंड इक्वल है, ये भी रियल एंड इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, फाइंड 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू क्या। इस तरीके के क्वेश्चंस मैं देखता हूं कि बोर्ड के एग्जाम में हर 2 साल बाद 1 साल बाद रिपीट हो जाते हैं, खासतौर से इसी टाइप के क्वेश्चन, तो डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे और कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा दिया हुआ है, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, अल्फा और बीटा का। अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा, प्लस बीटा से बीटा को कट जाएगा तो अल्फा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अब हमारे पास इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयरिंग कर देंगे हम, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 1, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो b इज इक्वल टू क्या है, यहाँ माइनस 3 है और c इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता क्या है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी पहले से दिया हुआ है और यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी बाई ए 3/5, और ये देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो सी क्या है 5, ए कितना है 1, तो मतलब सिर्फ 5। चलिए अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं, 3/5 और ये बाई 1 था ना, चलिए अब अपन 5/1 इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ये वाला टर्म जो है ऊपर चला जाता है और ये वाला टर्म नीचे चला आता है, तो 3/5 इंटू 5, तो 3/5 5 जा 25, ये रहा आपका, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में क्वेश्चन देख सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका जीरोज निकालना है। इसका जीरोज कैसे निकालेंगे, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हम देखेंगे एक छोटा सा
गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये सॉरी। अब हम इसे पहले हम इसकी कंपेयरिंग कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ए इज इक्वल टू, हमें एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5 और सी इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। मैंने भी कुछ देर पहले फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो b की वैल्यू कितनी है, -5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a इंटू सी बाई 2a। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस माइनस 25 और माइनस 24 बाई 2, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए, काम खत्म। अब इसमें देखिए 5 प्लस माइनस 25 में से 24 जाएगा तो √1। अब √1 लिखिए या सिर्फ 1 लिखिए, बात बराबर है, तो हम इसको 1 लिख दे रहे हैं बाई 2। अब एक बार हम इसको सॉल्व करते समय प्लस लेंगे और एक बार माइनस, ताकि हमें इसके जीरोज मिल जाए। तो 5 प्लस 1 बाई 2 अगर लेंगे तो 6 बाई 2 से आपको 3 प्राप्त हो जाएगा, एक जीरो मिल गया। और दूसरा क्या होगा, अगर हम एक बार माइनस लेंगे तो 5 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 4 बाई 2, आपको 2 मिल जाएगा। ये अब इसके जीरोज हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये देखिए, इसमें कह रहा है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन k माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट्स, अपने दूसरे रूट्स का बिल्कुल उल्टा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको हम व्युत्क्रम कहते हैं। जैसे अगर मैं एक रूट को अल्फा मानूंगा तो दूसरे रूट को 1/अल्फा मान लूंगा, जैसे हम मानते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट वन रूट अल्फा देन अदर रूट बी 1/अल्फा। अब यहां देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है हमको। आप जब भी क्वेश्चन पढ़िए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़िए। आप क्या कह रहा है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो अगर मैं वन रूट जो है, एक रूट मैंने मान लिया अल्फा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, दूसरा अदर रूट्स 1/अल्फा। ठीक है। और अभी हमने आपको बताया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा किया था शुरू में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा एक प्रोडक्ट है, एक रूट्स है, दूसरा रूट्स 1/अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू क्या होता है, c बाई ए, c बाई ए। अभी हमने शुरू में हमने ये बताया था ये बात। तो अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है k माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से, ताकि हमको a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकल जाए। उसके बाद हम इसमें पुटअप कर देंगे।
कंपेयरिंग विथ दिस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए इज इक्वल टू आपका मिल गया ए माइनस वन, एक्स से एक्स कैंसिल, बी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -10, सी इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3। अब ये आ गया इतना। अब हम जानते हैं, अब इसमें हम इसको पुट कर देंगे 1 अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू क्या है सी बाई ए। तो सी कितना है 3, ए कितना है ए माइनस 1, ठीक है। अल्फा से अल्फा इधर कैंसिल, 1 इज इक्वल टू नीचे 1 बच गया 3 बाई ए माइनस 1, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, ए माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 3 प्लस 1, ए इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर आ गया। आप देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो चीजें बोली जा रही हैं उन्हीं के हिसाब से हम बढ़ते चलेंगे और वो चीज पुटअप करेंगे और सारी चीजों को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है एग्जाम में, घबराना नहीं है, ताकि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए आपके क्वेश्चंस। क्वेश्चन को जब भी आप अच्छे से समझ पाएंगे तो उन क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। चलिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन दे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी क्या कह रहा है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 5x माइनस 3। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इस वीडियो के शुरू में मैंने बताया है कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले तो हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, ताकि हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम कंपेयरिंग करके ए बी सी और की वैल्यू निकाल पाए। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 5x माइनस 3, जनरल a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टू 10x माइनस 6, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये इधर आएगा प्लस 6 प्लस 10x, ये उधर जाएगा माइनस 10x इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 31 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने जब शुरू में आपको जनरल फॉर्म लिखा था तो मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में एक कंडीशन होती थी, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता है। अब यहां देखिए, अब इस फॉर्म में अगर आपको कोई पॉलिनोमियल मिल जाए, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, तो क्या आप उसकी तुलना कर पाएंगे, कैसे कंपेयर करेंगे? यहां तो भाई b है नहीं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है 1 छुपा हुआ है, तो हम ले लेंगे a इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू इसमें है नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये टर्म दिया ही नहीं है, छोड़ देंगे, तो b इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। c का टर्म क्या दिया है 31, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 31, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब b की वैल्यू क्या है भाई 0 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 और c कितना है 31, क्या हो जाएगा, तो माइनस 4 1 या 4 4 3 या 12, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि इस फॉर्मेट में भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो उसकी कंपेयरिंग आप ऐसे करेंगे और इस तरीके से आप अपने इक्वेशन को सॉल्व कर रही हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप्स में आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है,
उसका आप सम पूछ रहा है आपसे, और प्रोडक्ट पूछ रहा है रूट्स का। सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। रूट्स क्या होते हैं? अल्फा इंटू बीटा। देखते हैं कैसे निकालेंगे हम इसको। देखिए ये है। अब इसका जनरल जो है, जनरली आप फैक्टराइजेशन इसका कर लेंगे, ठीक है। क्या तरीका है? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वैसे मैं इसको ठीक से बता दे रहा हूं यहाँ पे ताकि आप क्लियर हो जाए चीजें। इसका पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 4 टू या कितना हुआ? 8। 8 हो गया। अब 8 को हम कोई ऐसा दो डिजिट लेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और जिनको ऐड करने पर -9 आ जाए। तो देखिए 8 1 जा 8 होता है, और -8 और -1 इज इक्वल टू -9 भी आता है। इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे ये 8 भी आ जा रहा है, और इन्हीं दोनों नंबरों को माइनस प्लस करने पे -9 भी आ जा रहा है। तो ये इसको हम ले लेंगे, लिखेंगे इसको हम 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर से देख लीजिए आप इसको, 2x स्क्वायर वैसे ही है, -9x को हमने -8x और -x के रूप में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि -8x और -x इज इक्वल टू होता है -9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे। ये देखिए यहां से पेयर बना लेंगे और यहां से एक पेयर बना लेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए और x कॉमन ले लीजिए। जब भी कोई चीज कॉमन लिया जाता है तो क्या होता है, इस 2x से इस टर्म में डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x से एक x कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। x माइनस 2 से 4 में डिवाइड कर 2 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा और x से x कट जाएगा। अब यहां देखिए, यहां पे माइनस है और यहां पे प्लस है। हमें अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये सिंबल अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ प्लस कॉमन लूं तो सिंबल चेंज नहीं होगा, लेकिन जब माइनस कॉमन लूंगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे -1 कॉमन लेता हूँ, तो ये माइनस जो प्लस माइनस था x वो प्लस में बदल गया। अब प्लस वाला अपने आप माइनस में बदल जाएगा। अब देखिए माइनस के इधर भी हम x-4, इधर भी x-4, तो हम x-4 को कॉमन ले लेंगे। x-4 को कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा? 2x, और इधर क्या बचेगा? -1, ठीक है। अब देखिए तो x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। तो एक रूट तो ये निकल गया। दूसरा 2x - 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2। ये दो अलग अलग रूट निकल गए। अब आप ये बताइए कि आप इसका सम नहीं निकाल लेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट माने अल्फा प्लस बीटा, माने ये और ये इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इनको और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिया हुआ है, इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें ये कह रहा है कि जो रूट्स हैं उनका जो सम है वो इसी रूट्स के, इस इक्वेशन के रूट्स के प्रोडक्ट से 13/21 अधिक है। तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखते हैं। गिवन है जीरो। यहां से a क्या निकल जाएगा? सॉरी, अब देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर के जगह पे वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर कन्वर्ट कर सकता हूँ।
यहाँ y है तो इसको मैं y रख सकता हूँ, ठीक है, उससे कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, a, b की वैल्यू क्या होगी -11, c की वैल्यू क्या हो गई a -23, ठीक है। अब हम देखते हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। कितना होता है -b/a, तो -b और -11 पहले से माइनस हुआ वहां पे, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कितना है भाई k, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a, c कितना है a -23 भाई a कितना है a, ठीक है। अब यहां से देखिए इतना तो आपने निकाल लिया, ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब थोड़ी सी चीजें हम देखते हैं, यहां ध्यान देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम ऑफ द रूट्स क्या है भाई, सम ऑफ द रूट्स k/11, 11/k इज इक्वल टू इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो k -23/k है, कह रहा है कि जो रूट्स का जो सम है, सम ऑफ द रूट्स है वो अधिक है प्रोडक्ट ऑफ रूट से, इससे ये अधिक है, कितना अधिक है 13/21। तो हम क्या करते हैं कि ये अधिक है और ये कम है, तो इसमें 13/21 हम ऐड कर देंगे, 13/21 ऐड कर देंगे। अब सिंपली कैलकुलेट कर देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, एक एलसीएम ले लेंगे। अब ये देखिए ये माइनस जो है ना इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। मैं आप जनरल भाषा में सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे ये के आपने लिया, के से के कैंसिल 11 माइनस ये किस के से के कैंसिल, ये के -23, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, अब यहां देखते हैं थोड़ा सा। 11 माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 13/21 क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, 2 और 3 और 1 4, 2 और 1 34 माइनस के बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं, ये इधर आ जाएगा। तो 21 का 34 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहीं साइड में मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 34 इंटू 21 अब 714 के आसपास आना चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1714 माइनस ये 21 के, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 13 के। अब देखिए 1714 इज इक्वल टू जब ये इधर आएगा -21 के, तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 314123 34 के क्या होगा, के इज इक्वल टू 714 अपॉन 34 डिवाइड कर लीजिए, टू टाइम जाएगा, हाँ आपका कट के आंसर आ गया 21, सर आ गया 21। ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं, और देखिए इसी तरीके के क्वेश्चंस अक्सर ना पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में, और बार बार हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस 10th ईयर के क्वेश्चंस आप देखें 5 साल 10 साल पीछे के जो पेपर्स सीबीएसई बोर्ड्स के, तो क्वेश्चंस के टॉप जो तरीका है किस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं वो सेम है,
बस इसमें क्या है, ये डिजिट्स बदल दिए जाते हैं। पूछना तो वही है, डिस्क्रिमिनेंट पूछेगा, नेचर पूछेगा, रूट्स पूछेगा, बस यही पूछेगा, और क्या पूछ सकता है। तो आपको जो है, आप जैसे कि इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य ये है मेरा कि हम केवल शॉर्ट में उन ही क्वेश्चनों को हम इस टाइम रिवाइज करें, क्योंकि हमारा एग्जाम नजदीक है, जिन पे ये संभावना है कि उस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं या लगातार पिछले वर्ष पूछे गए हैं, पिछले कई वर्षों में लगातार उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बस उसी टाइप के क्वेश्चंस हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और इसके दो रूट्स बता रखे हैं, अल्फा और बीटा। अब कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे जिनके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ये आपने कंपेयरिंग करके निकाल लिया। अब यहां पहले से दिया हुआ है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाई ए 1। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई 1, माने ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई 1, 10 बाई 1। मतलब इसको हम 7 लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप कर लिए। अब देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। क्या होता है, मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया आपको, ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो हमारे पास रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है, हमने वीडियो के पहले में बताया है आपको, उसमें आप देखिएगा। अब आप आइए इसमें देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, प्लस अब ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हम अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई, 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा क्या है, 10 है, एक्स जो था बाहर वो ले लेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 10 है, 10 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 7 7 या 49, 20x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और 100 में से 49 माइनस करेंगे तो 51 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका। इस तरीके से क्वेश्चनों को हम जैसे क्वेश्चंस कहें वैसे ठीक आप बढ़ते चलिए, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर निकल जाएंगे और कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। ये इतना याद रखिए कि आपको कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो कैलकुलेशन अगर आपको करने आ रहा है तो क्वेश्चंस इसमें टफ नहीं आते। इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, फाइंड द अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बाई अल्फा इज इक्वल। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये मैंने देखा है कि बोर्ड एग्जाम को, मतलब बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये हमेशा 2 साल 1 साल के बाद रिपीट हो जाता है। ये फेवरेट क्वेश्चन है
इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर वो पूछता है। अब इसमें हमें क्या करना है, और ये बड़ा सिंपल भी है, टफ नहीं है जैसे दिख रहा है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर गिवन है ये पहले से, माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसकी कंपेयरिंग करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। मैं उसको बार बार नहीं लिखूंगा, मैं आपको क्वेश्चनों को सॉर्ट करने का तरीका बता रहा हूं कैसे। हम जानते हैं कि इसकी कंपेयरिंग हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब आप इतने क्वेश्चन देखने के बाद ये समझ गए होंगे कि हम कंपेयरिंग कैसे करते हैं। तो ए की जगह वैल्यू क्या है 1, बी की जगह वैल्यू क्या है -2, सी की जगह वैल्यू क्या है 5। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए होता है फॉर्मूला, तो माइनस बी बाई ए। तो माइनस पहले से है यहाँ, और ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस में बाई ए 1, इसका मतलब सिर्फ 2। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाई ए, सी है 5 बाई ए 1, इसका मतलब 5। ये हमने इससे प्राप्त कर लिया, ठीक है, सम प्राप्त कर लिया रूट्स का और प्रोडक्ट प्राप्त कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, इसकी वैल्यू। अब देखिए सिंपली आप इसका एलसीएम ले लीजिए। जब भी आप एलसीएम लेते हैं तो इस वाले नंबर में इससे डिवाइड करते हैं। तो बीटा से अगर अल्फा बीटा में डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा। तो अल्फा का जब मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा का क्यूब। अल्फा से जब डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा और बीटा बचेगा, तो बीटा का मल्टीप्लाई बीटा में स्क्वायर में करेंगे तो बीटा का क्यूब। अब अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब का फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अब ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। बाई नीचे क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। अब अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला है भाई, 2, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा फिर क्या है 2 अपन अल्फा इंटू बीटा 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 5 जा 15, 15 2 जा 30। क्या करेंगे, माइनस कर लीजिए, -22/, ये आपका आंसर होगा। इन क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। दो कोई नंबर हैं, अलग अलग दो डिजिट्स हैं, उनका जब हम सम करते हैं तो वो 15 है। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यदि उसी नंबर का रेसिप्रोकल, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है x और y, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x और 1/y इज 3/10, फाइंड द नंबर। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं देखिए, लेट द नंबर बी x एंड y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, जैसे जैसे कहेगा। क्या कह रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सम ऑफ टू नंबर्स, अब ये दो नंबर हमने मान लिए, सम ऑफ टू नंबर इज 15, 15 है नंबर 1, और इट्स एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसी नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x हो जाएगा और इसका 1/y होगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बटे में, आप लिख लीजिए, अपान में लिख लीजिए आप, 3/10। इक्वेशन सेकंड बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वाला केवल ये इक्वेशन। अब देखिए x और y को हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, y प्लस y से y कट जाएगा x इज इक्वल टू 3/10। अब देखिए जो y प्लस एक्स लिखे है ना, इसको आप सही करके लिख लीजिए, आप x प्लस वाई लिख लीजिए। हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, सही कर दिया मैंने। अब देखिए इसमें अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 15, तो इसमें लिखिए, इसको हम कोई इक्वेशन मान लेते हैं, फोर्थ मान लेते हैं या थर्ड मान लेते हैं।
पुटिंग मत लिखिए, छोड़िए, आप ऐसा कीजिए, आप इसको डायरेक्ट जो है x प्लस वाई की वैल्यू 15 है ही, इसमें हम पुट कर दे रहे हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 15, तो 15 अपॉन x बाई वाई इज इक्वल टू 3/10। अब वो सब लिखते हैं हम, बड़ा लंबा हो जाता वीडियो। अब देखिए डायरेक्ट आपने यहाँ से किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 15, वो मैंने 15 ले लिया, x इंटू वाई ये वैल्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं इसका, मल्टीप्लाई करेंगे 150 इज इक्वल टू 3xy, तो xy इज इक्वल टू क्या होगा 150 अपॉन 3 यानी 50। x और y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब देखिए क्योंकि x इंटू वाई इज इक्वल टू 50 है, x इंटू और ये जो y है यहां देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 दिया है ना, थोड़ा इसको समझ लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 दिया है, तो हम y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको 15 माइनस ये इधर आएगा तो x लिख सकते हैं। तो ठीक यही वैल्यू हमने इसको ऐसे लिखा, और ये y की वैल्यू जो 15 माइनस x है वो मैं यहां पुट कर दे रहा हूं। क्या आया है 15 माइनस x, चलिए इज इक्वल टू 50, 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50। इसको सही क्रम कर ऐसे कर लेते हैं, इधर लाइए इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहां से मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, कमेंट्स में आप इसको कर कीजिए, करके आंसर बताइए आप। इसको क्या करेंगे हम कि इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे। हम किससे कंपेयरिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं क्योंकि आप लोग तो कर चुके हैं, निकालना आता है ये आप लोगों को। a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 15 है, c इज इक्वल टू 50 है, ठीक है। क्या निकालना है, नंबर निकालना है, x और y की वैल्यू, ठीक है। नंबर्स कैसे निकालेंगे आप देखिए, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, a b c तीनों की वैल्यू है, पुट करके वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आपके लिए यहाँ छोड़ रहा हूँ, आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, नोट कर लीजिए आप इसको।